कैसे हो आप? तो आज हमारा नई वीडियो है मंस टेक सीरीज़ की। तो यार आज हम देखेंगे कुछ फंडामेंटल्स टर्म्स हैं जो हम आज पहले कवर करेंगे। देन फिर हम हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उससे हम हमारा पूरा जो वेब डेवलपमेंट जो मंस टेक सीरीज़ है वो स्टार्ट कर देंगे। तो आज का फंडामेंटल्स में हम कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। जैसे हम ब्राउज़र के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है, कि ब्राउज़र क्या होता है, ठीक है। उसके बाद डीएनएस क्या होता है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम हमारा देखेंगे इंटरनेट क्या है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है। तो ये कुछ फंडामेंटल्स हैं जो आज हम पढ़ेंगे बेसिक। तो उसके बाद से फिर हम हमारी जो भी सीरीज़ है वो हम स्टार्ट करेंगे। और ये जो हमारी मंस्टेक सीरीज़ है ये उसका पहला हमारा एपिसोड है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। शुरुआत करेंगे ब्राउज़र से कि ब्राउज़र क्या है। देखो, मैंने बताया था हमारी प्रीवियस वीडियो में कि मंस्टैक क्या होता है। मंस्टैक हमारा एक मॉडर्न वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसकी मदद से हम हमारी जो भी वेबसाइट्स हैं, पूरी फुल स्टैक वेबसाइट्स हैं, वो हम बना सकते हैं, ठीक है, और बनाते हैं। तो अब ब्राउज़र क्या होता है? देखो, जो भी वेबसाइट्स होती हैं तुम्हारी, मान लेते हैं कि तुम गूगल पे गए और तुमने सर्च करा youtube.com, तुमने सर्च करा, ठीक है, या तुमने अपने किसी भी कॉलेज की वेबसाइट को सर्च करा, ठीक है। तो जो तुम सर्च कर रहे हो वेबसाइट को, तो वो जो तुम्हें शो हो रही है, ठीक है, तुम सर्च कहाँ पे कर रहे हो? बहुत से लोग क्रोम का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये तुम्हारे ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ब्राउज़र हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक, जिसमें कि हम हमारी जो भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो ये उस वेबसाइट को सर्व करने का काम करता है। सर्व करने का मतलब है मेरा जो भी मेरा क्लाइंट है, ठीक है, जिसने भी वेबसाइट्स को सर्च करा है, तो जो वो वेबसाइट उसने सर्च करी है उसको दिखाने के लिए ब्राउज़र्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा ब्राउज़र का पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में कि अब ये इंटरनेट क्या है। देखो, इंटरनेट जो हमारे जितने भी जो भी हमारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, वो एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्टेड है, ठीक है। मेरा अगर कंप्यूटर है, ठीक है, या मेरा कोई मोबाइल है, या तुम्हारा कोई लैपटॉप है, वो तुम्हारा किसके थ्रू कनेक्टेड है? किसी ना किसी तुम्हारे जो भी है इंटरनेट के ही थ्रू ये सब कनेक्टेड होते हैं हमारे, ठीक। तो ये इंटरनेट के थ्रू हमारे कनेक्ट हैं। तो इंटरनेट हमारा क्या होता है कि दुनिया भर में जितने भी हमारे जो भी ये कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे सर्वर्स हैं, उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट रखने का काम हमारा इंटरनेट होता है। इंटरनेट की मदद से ही हम कनेक्ट हो पाते हैं। जिसका एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो अगर आप कुछ भी चीज़ सर्च कर रहे हो, ठीक है, गूगल पे या फिर जाके आप किसी भी सर्च इंजन पे जाके कुछ भी आप सर्च कर रहे हो, कोई भी वेबसाइट सर्च कर रहे हो, तो वो आपको दिख रही है। तो वो कैसे दिख रही है? इंटरनेट की ही मदद से वो हमको शो हो रही है, ठीक है। तो ये होता है, ये था हमारा इंटरनेट के बारे में ओवरव्यू। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा डीएनएस। अब ये डीएनएस क्या होता है? देखो, इसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, इसके बारे में बस इतना याद रखो कि देखो, तुम कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो, मान लो तुमने गूगल पे सर्च करा youtube.com, तो अब तुम youtube.com सर्च कर रहे हो या तुम google.com सर्च कर रहे हो, तो तुमको पता है कि google.com की जो सर्च करने की जो यूआरएल होगी वो होगी google.com, ठीक है। यूट्यूब की youtube.com है। लेकिन जो इंटरनेट होता है वो आईपी एड्रेस की मदद से ही इन वेबसाइट्स को शो कराता है, ठीक है। अब ये आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में डीप में नहीं जाएंगे। बस ये मानो कि आईपी एड्रेस हर एक वेबसाइट्स को, ठीक है, पहचानने का एक तरीका होता है, ठीक है। एक टाइप से एड्रेस होता है किसी भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट्स को अंडरस्टैंड करने का, ठीक है, कहाँ पे? ब्राउज़र पे और उस पे, ठीक है। बट लेकिन नॉर्मल जो यूज़र्स हैं, ठीक है, वो तो इसको याद नहीं रख पाएंगे ना। तो अगर वो इसको याद नहीं रख पाएंगे तो उसको सॉल्व करने के लिए
हम डीएनएस का यूज़ करते हैं। तो ये जो तो आप देख रहे हो ना google.com, ये हमारा एक डीएनएस है, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर, जिसकी मदद से हम जो है हमारी जो भी वेबसाइट्स हैं उसको हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। तो मान लेते हैं हम सर्च यहाँ पे कर लेते हैं आईपी एड्रेस ऑफ google.com। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि गूगल डज नॉट हैव अ सिंगल परमानेंट आईपी एड्रेस फॉर google.com बिकॉज इट ऑपरेट्स ऑन अ वास्ट ग्लोबल नेटवर्क। ठीक है, अब देखो आईपी एड्रेस असाइन होता है नहीं होता है, जैसा कि मैंने बताया कि हर एक वेबसाइट को उसका अपना एक पर्टिकुलर आईपी असाइन होती है। ठीक है, तो ये आईपी किस लिए होती है, ये आईपी इसीलिए ही यूज होती है। ठीक है, वाई वी यूज आईपी एड्रेस आइडेंटिफाइंग डिवाइस एंड रूटिंग डेटा अक्रॉस द इंटरनेट। ठीक है, तो ये था हमारा आईपी के बारे में। ठीक है, अब इसको ही, अब आईपी तो आप याद नहीं रख पाओगे, इस वजह से हमारे पास आया डीएनएस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम एक नाम दे देते हैं हमारी उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को, जिसकी मदद से हम हमारा जो भी है वेबसाइट्स को इजीली सर्च कर सकते हैं। कहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ब्राउजर पे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, अब ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, देखो इस तरीके से समझो। पहले तो समझते हैं ये क्लाइंट क्या है। देखो क्लाइंट है कोई भी वो यूजर हो सकता है या कोई भी वो चीज हो सकती है जो किसी डेटा को रिक्वेस्ट कर रही है। रिक्वेस्ट करने से मेरा मतलब है, मान लो आप सर्च कर रहे हो flipkart.com। ठीक है, तो आप जब ये सर्च कर रहे हो तो आपको इसके बदले में क्या चाहिए, फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट्स है वो आपके पास आनी चाहिए। ठीक है, सर्व होनी चाहिए। तो ये हो गया आप क्लाइंट की, आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अब सर्वर क्या होता है यहाँ पे हमारा, देखो सर्वर हमारा वो एक कोई स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर होता है जिसमें कि हमारी जो भी ये वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जो भी हम हमारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसका जो भी हमारा रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो हमारा इस पे होता है। ठीक है, प्रेजेंट होता है। तो अब जब हम सर्च करते हैं, ठीक है, हम कोई भी चीज़ अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कहाँ से आती है, वो सर्वर से आती है। ठीक है, और सर्वर से आके हमको रिस्पॉन्स मिलता है। तो इसी को हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब इसको हम देख लेते हैं काम कैसे करता है, हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, आते हैं। अब देखो मान लेते हैं कि पहले इसका वर्कफ्लो समझते हैं, फिर एक एग्जांपल लेके समझेंगे। मान लेते हैं कोई भी एक क्लाइंट है हमारा, ठीक है, उसने कोई एक रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, कोई भी एक उसने जो हमारा एक कोई डेटा है जिसको उसने रिक्वेस्ट करा। अब वो जो डेटा है हमारा जिसको उसने रिक्वेस्ट करा है, वो डेटा हमारा रिक्वेस्ट जाएगी हमारी सर्वर पे। ठीक है, सर्वर उस डेटा को देखेगा। ठीक है, उसके बाद जो सर्वर होगा हमारा वो एक रिस्पॉन्स भेजेगा। ठीक है, कि भाई मेरे को डेटा मिल गया है, अब मैं उस डेटा को तुमको भेज रहा हूँ। अब वो जो रिस्पॉन्स है वो क्लाइंट के पास चला जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, आप फ्लिपकार्ट लो एक एग्जांपल। ठीक है, अब मान लेते हैं फ्लिपकार्ट पे आपको शूज़ सर्च करना है। ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने पहले तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट की रिक्वेस्ट करी गूगल पे जाके कि flipkart.com, ये आपको मिल गई। अब आप फ्लिपकार्ट के अंदर गए तो आप गए सर्च बार में, आपने वहाँ पे लिखा कि मेरे को चाहिए शूज़। अब ये जो शूज़ हैं आपने क्या करा, आपने रिक्वेस्ट करा है ना कि मेरे को शूज़ खरीदने हैं, तो मेरे को शूज़ का जो भी डेटा है वो दिखाओ। आपकी ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, ये आपकी रिक्वेस्ट गई सर्वर पे। कौन से सर्वर पे गई, वहां पे गई है जहां पे फ्लिपकार्ट का जो ये सारा डेटा जो है वहां पे रखा हुआ है। ये रिक्वेस्ट आपकी वहां पे गई, सर्वर ने देखा कि आपको क्या चाहिए, डेटा तो बहुत सारा है लेकिन उस डेटा में से आपको डेटा का कौन सा पार्ट चाहिए। ठीक है, कि आप
तो सर्वर ने देखा कि आपको शूज़ चाहिए, तो सर्वर ने शूज़ को लिया, ठीक है, और उसको उसने रिस्पॉन्स को रिटर्न कर दिया। जब उसने उस रिस्पॉन्स को रिटर्न करा तो आप देखोगे कि फ्लिपकार्ट पे आपको वो आके शो हो गया, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, हम इसको ही करते हैं। मैं चलता हूँ flipkart.com, मैंने सर्च करा, मेरा फ्लिपकार्ट आ गया, ठीक है। मैंने फ्लिपकार्ट ओपन करा। अब मान लेते हैं मैं आया सर्च बार में, मेरे को क्या चाहिए, शूज़ चाहिए। तो डायग्राम से थोड़ा रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करना, जो मैंने अभी डायग्राम समझाया था कि मैंने यहाँ पे शूज़ सर्च करा, ठीक है। मेरे को शूज़ में भी कौन सी कैटेगरी चाहिए, मेंस की चाहिए, मैंने मेंस पे क्लिक करा। अब जैसे ही मैंने क्लिक करा तो देखो मेरे पास शूज़ आ गए। क्या इस शूज़ के अलावा कोई टी शर्ट या कोई जीन्स आई, नहीं आई, लेकिन वो भी तो प्रेजेंट है ना हमारे फ्लिपकार्ट पे। सही बात है, वो भी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे, लेकिन हमें क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ शूज मिला। क्यों? क्योंकि हमने शूज को ही रिक्वेस्ट करा था सर्वर से कि भाई मेरे को शूज चाहिए, मेरे को शूज खरीदने हैं, तो मेरे को वो शूज लाके आप दो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का बेसिक फंडामेंटल जो हमें पढ़ना था। तो आज तो हमने ये पढ़ा है, ठीक है। अब हम हमारा जो सीरीज की जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसमें हम हमारा फेज 1 का मॉड्यूल 1 हम स्टार्ट कर देंगे, जो कि हमारा क्या है, HTML। फिर हम हमारा पूरा HTML को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी जो मंड टेक सीरीज है उसकी लेटेस्ट वीडियोस टाइमली मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय।